नमस्कार दोस्तों। भक्त वत्सल भगवान ताज खां नामक एक मुस्लिम राजस्थान के करौली नगर की कचहरी में चपरासी के रूप में नियुक्त थे। एक बार वे कचहरी के काम से मदन मोहन मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी के पास आए और मंदिर के बाहर खड़े होकर पुजारी जी को आवाज लगाने लगे। अचानक उनकी नजर मंदिर में स्थित भगवान श्री राधा मदन मोहन श्री कृष्ण जी पर चली गई। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की एक झलक पाते ही उनका दिल उनका दीवाना बन बैठा। वे उनके मुखमंडल की ओर टकटकी लगाकर निहारते ही रह गए। जब पुजारी जी मंदिर से बाहर आए तो उनका ध्यान भंग हुआ और कचहरी का संदेश उन्हें देकर वे चले गए। ताज खां वहां से चले तो गए, लेकिन उनका दिल फिर से भगवान श्री कृष्ण की उसी सांवली सलोनी छवि को देखने के लिए रह रहकर मचलने लगा। न उन्हें दिन को चैन था और न रात को। उनके दिमाग में मदन मोहन जी की छवि बार बार नाचने लगी। अब ताज खां इस ताक में रहने लगे कि किसी न किसी तरह हर रोज इस सुंदर छवि के दर्शन किए जाएं। मुस्लिम होने के कारण वे मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर सकते थे, अतः वे मंदिर के बाहर मंडराते रहते और जब कोई निकट न होता तो मदन मोहन जी को निहारने लगते। लेकिन प्रेम लाख छिपाने पर भी भला छिपता कहाँ है। पुजारी जी को आखिर पता चल ही गया कि यह मुस्लिम छिप छिप कर हमारे मदन मोहन जी का दर्शन करता है। उन्होंने ताज खां को मंदिर आने से मना कर दिया। मना करने के बावजूद ताज खां का दिल न माना और वे भगवान के रूप की एक झांकी देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। किंतु मंदिर के एक कार्यकर्ता ने उन्हें वहां से धक्का मारकर भगा दिया। ताज खां अगले दिन मंदिर नहीं गए तो उनका दिल मदन मोहन जी को देखने के लिए तड़पने लगा। वे उन्हें याद कर करके फूट फूट कर रोने लगे। अपने दिल का हाल बताएं भी तो किसे बताएं। अन्न जल त्याग कर मदन मोहन जी से ही दर्शन की प्रार्थना करने लगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय पसीज उठा। इधर मदन मोहन मंदिर में रात की आरती के बाद भगवान के सामने प्रसाद का थाल रखकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। भगवान मदन मोहन जी ने मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किया और प्रसाद का थाल लेकर अपने भक्त ताज खां के घर जा पहुँचे। भगवान ने जब ताज खां के घर का दरवाजा खटखटाया, उस समय भी वे भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। भगवान ने ताज खां के हाथ में थाल देकर कहा, पुजारी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद ग्रहण कर लें और सुबह थाल लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पधारे। ताज खां को तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि जिन पुजारी जी ने उन्हें मंदिर में बाहर से ही भगवान को निहारने से मना कर दिया था, उन्हीं ने उनके लिए इतनी आधी रात में प्रसाद का थाल भेजा है। किंतु जब मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किए हुए भगवान ने आग्रह किया तो उनकी बात मानकर ताज खां ने भावुक मन से प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद भगवान वहां से चले गए। अब भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपने में दर्शन देकर कहा, प्रसाद का थाल मैं ताज खां को दे आया हूँ। सुबह जब वे प्रसाद का थाल लेकर मंदिर में आए तो उन्हें मेरे दर्शन से वंचित न करना। पुजारी जी ने सुबह उठकर देखा तो मंदिर में प्रसाद का थाल नहीं था। वे चकित हो उठे और दौड़े दौड़े वहां के महाराज के पास गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। महाराज भी एक मुस्लिम पर भगवान की कृपा को देखकर भाव विभोर हो उठे। दोनों मंदिर में ताज खां की प्रतीक्षा करने लगे। जब ताज खां पूजा के समय हाथ में प्रसाद का थाल लिए मंदिर में घुसे तो सभी उपस्थित भक्तजन आश्चर्यचकित रह गए। महाराज दौड़कर आगे बढ़े और भगवान मदन मोहन जी के सच्चे भक्त ताज खां को गले से लगा लिया। जब सभी श्रद्धालुओं को इस घटना का पता चला तो वे भक्त ताज खां की जय जयकार करने लगे। आज भी करौली के मदन मोहन मंदिर में जब शाम की आरती होती है तो इस दोहे को गाकर भक्त ताज खां को याद किया जाता है।
ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीनदयाल हरि। एक बार शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर सैर करने आए। पार्वती जी को भूख लग गई। शिवजी पार्वती के संग एक गांव में गए और बोले, अलख निरंजन भिक्षा मिलेगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। सभी ने तिरस्कार किया और कहा, हटे कटे आदमी होकर भी मांग रहे हो, पता नहीं ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ से ले आए। इसी तरह घर घर घूमते घूमते एक बुढ़िया माई के घर पे आए और अलख निरंजन भिक्षा मिलेगी कहा। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आपके लिए कुछ सामग्री लेने जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भंडार को जाकर संभाल। बुढ़िया ने जाकर देखा तो हतप्रभ रह गई कि घर में खाने पीने के सामान का अखंड भंडार भर गया। उसने भोजन बनाया और 3 पतल परोसी, शिवजी, पार्वती जी और नंदिया की। शिवजी ने कहा, माँ 3 पतल और परोस। बुढ़िया ने कहा, किसके लिए परोसूं? मेरे तो कोई नहीं है। शिवजी ने कहा, तेरे बेटे बहू को आवाज दे। बुढ़िया ने आवाज लगाई और बेटा बहू हाजिर हो गए। शिवजी खा पी कर जाने लगे। तब इधर बुढ़िया के घर में धन दौलत खाने पीने के भंडार भर गए और उधर गांव में जिन लोगों ने ना किया, उन सभी के धन दौलत के भंडार घट गए। अब तो गांव वाले बुढ़िया के पास आए और बोले, तुम कुछ जादू जानती हो जो हमारा सारा धन संपत्ति तुम्हारे पास आ गया। बुढ़िया ने कहा, एक अलख निरंजन आया था, उसी के कारण मेरे तो धन हुआ है। गांव वाले सोचने लगे, अब क्या होगा? तो बुढ़िया शिवजी के पीछे दौड़ी। पार्वती जी बोली, बुढ़िया फिर आपके पीछे क्यों दौड़ रही है? शिवजी ने कहा, पृथ्वी के प्राणियों की भूख शांत नहीं होती है, सब कुछ दे दिया फिर भी पीछे पीछे दौड़ रही है। जब बुढ़िया शिवजी के पास आई तो शिवजी ने पूछा, अब क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका असली परिचय चाहिए। शिवजी ने अपना असली परिचय दिया और बुढ़िया उनके पांव में गिर पड़ी, हे प्रभु, गांव वालों को जैसे थे वापस वैसा कर दीजिए। शिवजी ने कहा, अलख निरंजन, और सब जैसा था वैसा ही हो गया और अब सभी गांव वाले हर अतिथि का सत्कार करने लगे। हे शिवजी, जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको दे, जैसा गांव वालों के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। जय भोले। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।